क्योंकि खबर है तेहरान में इजराइल के तमाम दुश्मन अब जुट गए हैं और हानिया की मौत के बदले का बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। आपको बता दें, तेहरान में ही हानिया की हत्या के बाद इस प्लानिंग को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इजरायली एजेंसी मोसाद का ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसके बारे में अभी तक और क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, इस बारे में करूंगी सवाल। उससे पहले ये इस वक्त हानिया की हत्या पर कैसे ईरान की तरफ से जवाब सामने आ सकता है, बड़ा सवाल है। और क्या अब ईरान की तरफ से भी उसी की जमीन पर बैठकर कोई स्पेशल प्लानिंग की जा रही है? इंफॉर्मेशन रखती हूं आपके सामने, ये जानते हुए कि आखिर किस तरीके से अब बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान के मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ईरान किस तरीके से इस हत्याकांड के बाद रिएक्ट करेगा, इस पर दुनिया भर की नजर है। और तेहरान पर हमला कर इजरायल ने ईरानी संप्रभुता पर जिस तरीके से हमला किया है, इस बारे में कर रहे थे हम सवाल। जहां हानिया को मारने के तरीके पर ईरान में इजरायल के खिलाफ अब भारी गुस्से को लेकर भी खबर आ रही है। इस बीच आपको यह बता दूं, ईरानी नेतृत्व पहले से ही इजरायल के खिलाफ रणनीति तो बना ही रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि शीर्ष नेतृत्व की बैठकों का अब दौर शुरू हो चुका है और इजरायल पर बड़ा फैसला भी जल्द लिया जा सकता है। लेकिन यह फैसला होगा क्या? हालांकि ईरान के पास विकल्प क्या क्या है, क्योंकि 14 अप्रैल की तरह ईरान हमला कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैसे मिसाइलों का रुख तेल अवीव की तरफ हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से अटैक ड्रोन से भी इजरायल पर हमला संभव है, और साथ ही ये कि आईडीएफ के टॉप कमांडर्स भी अब ईरान की हिट लिस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त परंपरागत दुश्मन तो हैं। फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सर हमारे साथ हैं, उनसे ये सवाल करूंगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। ऐसे में ईरान और इजरायल के समीकरण को जरा समझाइए रविंदर सर, और मध्य पूर्व में बादशाहत की इस होड़ के बीच आज के इस हालात में क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है हालात को देखते हुए? देखिए, हालात को देखते हुए तो संभावना ये नजर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में चिंगारियां भड़क रही हैं और भड़कने जा रही हैं। हाँ। आप ये हानिया की तो एक देख रहे हैं, अभी हिजबुल्लाह का ही मात्र 12 घंटे पहले एक सीनियर कमांडर मारा गया, राइट। और हिजबुल्लाह इजराइल की वहां टेंशंस बढ़ी जा रही हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर ऑलरेडी चल रहा है वो फ्रंट। अब यहाँ पर ये हानिया की असैसिनेशन है, किलिंग, ये डेफिनेटली ऐड करेगा। ईरान को कुछ करना पड़ेगा अपनी फेस शेम को बचाने के लिए, एक तरह से आप कहें तो, राइट। अब अगेन पॉइंट है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान के पास शायद कैपेबिलिटीज ऑन ग्राउंड नहीं है इजराइल तक पहुंचने की, बट यस, वंस अगेन हिजबुल्लाह को वो रुकसाएगा। ऑलरेडी हिजबुल्लाह इजराइल की टेंशन चल रही है। हूती कितना करता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा वरी जो हो जाएगी उधर वो। खamenei ने तो ये भी एडमिट कर लिया ना मनीष कि इजराइल ने हमें अपमानित किया। रविंदर सर, जो बात आप कह रहे हैं, सजा देने का इंतजाम कर लिया है इजराइल को, ये सजा क्या होगी मनीष? यही इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल। क्या इंफॉर्मेशन अभी तक की जारी बैठकों के बाद? बिल्कुल, देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने साफ तौर पर यह कहा है कि इजराइल ने हमारे घर में घुसकर हमारे मेहमान को मारा है और हमें अपमानित किया है, और ऐसे में इजराइल को दंड मिलेगा। इजराइल ने अपने दंड के लिए इंतजाम कर दिया है और इस्माइल हानिया के खून का बदला लेना हमारा कर्तव्य है। बड़ा बयान, बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़े बयान को लेकर भी इस बीच खबर आ रही है। बता दूं, क्योंकि अब हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी, ये बात ईरान कह रहा है। हानिया के खून के हर कतरे का होगा हिसाब। अब वो हिसाब होगा कैसे, इसी बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जहां ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के पास क्या क्या विकल्प हैं। और ईरान में जिस तरीके से इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है, बदला लेने के लिए हो रही प्लानिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। तो क्या ईरान में बदले का प्लान बन रहा है? अभी ईरान में हो क्या रहा है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ईरान में इजराइल के सभी दुश्मन जिस तरीके से जुट रहे हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर लगातार सामने आ रही है। जहां तेहरान में ईरानी प्रॉक्सी गुटों के सम्मेलन को लेकर खबर बड़ी है, और इसमें इंपॉर्टेंट है हमास, हिजबुल्लाह, हुती चीफ की ईरान में मौजूदगी। अब ये मौजूदगी और ये प्लानिंग आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में दी जाएगी अंजाम? फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नेता ईरान में मौजूद हैं। ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग्स जिस तरीके से बुलाई है, इसी बारे में मनीष से मैं इंफॉर्मेशन ले रही थी, क्योंकि हमास अब बड़े बदले की जिस तरीके से धमकी दे रहा है और ईरान में बैठकर जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, रविंदर सर से यही हम समझ रहे थे कि आखिर क्या विकल्प है और किस तरीके से आने वाले वक्त में प्लानिंग को अंजाम दिया जा सकता है। इस पर अब शैलेंद्र सर नजर रहेगी, क्योंकि हमास बड़े बदले की धमकी तो दे चुका है। शैलेंद्र साहब, देखिए, अभी आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि ईरान अपमानित फील कर रहा है। हाँ। ऐसा कौन सा गौरवान्वित वाला काम किया है आपने अब तक जो आप अपमानित पूरी दुनिया को और मानवता को नहीं कर रहे हैं? हुतीस के पीछे कौन है? कौन है उनका आर्म सप्लायर? हम हिजबुल्लाह के पीछे कौन है? हमास के पीछे कौन है? इंटरनेशनल टेररिज्म के पीछे कौन है? हर बार आप ही का नाम क्यों आता है?
मैं ये जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बोया है, आज अगर आपके अपने घर में वो कट गया तो वो आज आपके लिए मेहमान हो गया। कौन सा है ये मेहमान? ये वही मेहमान है ना कि जो हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर 11 बच्चे खेलते हुए मार दिए। Exactly. ये वही लोगों की बात चल रही है ना। मैं देखिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को भी मारना मैं कहता हूँ मानवता के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके हानिया साहब के बेटों की जो बच्चे हैं, जब वो मरते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जो बाकी जगहों पर बच्चे मरते हैं तो वो नॉर्मल है, बिकॉज वो इजरायलीज हैं। ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई भी ऐसा कदम उठाया जाएगा जो बूट्स ऑन ग्राउंड अटैक प्रॉपर वॉर के तरह पर कोई भी करेगा, क्योंकि सब कंट्रीज के अपने अपने सेल्फिश हित और स्टेक्स जो हैं वो उनके कंट्री स्पेसिफिक हैं। आज आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट जो अटैक हैं ये बिल्कुल चलेंगे। मैं बिल्कुल मान सकता हूं बदले के तौर पे हुती भी कुछ अटैक करवाएगा, वो ईरान हिजबुल्लाह से भी करवाएगा। आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तकलीफ क्या है, ईरान वहां नहीं जा रहा, यूनाइटेड नेशन की फोर्स लगी हुई है इसलिए नहीं जा रहा है, यूएस उसका पार्टिसिपेंट है इसलिए नहीं जा रहा है। जो जहां बात आती है ईरान के ऊपर अटैक करने की, ये तो पहली बार ऑलरेडी एक प्रेसिडेंस हो गया है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लिया है। अब वो दरवाजा खुल गया है, अब वो शर्म की जो वेल है वो हट गई है। अब आप क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इजराइल ने ये स्ट्राइक करके और सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जहां अब आप देखेंगे कि लड़ाई या टेररिज्म दोनों का ही जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ेगी।